हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, किस इंसान को अपनी गलती का पछतावा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, आगे को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिनको अपना पछतावा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सब जब कभी भी इसे देखोगी ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फाइंड बैलेंस गाइस। देखो, सबसे पहले तो ये वो इंसान है जिनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, जिनके साथ कभी आपकी फ्रेंडशिप रही होगी या फिर आना जाना, मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा रही है। मतलब पहले था एक जैसे हो ना, रेपो बहुत अच्छा था। हो सकता है बीच में कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में बनी जिसकी वजह से आपका रेपो खराब हुआ, या जो भी स्थिति है आपकी, ठीक है, वहाँ पर बैलेंस में थोड़ी गड़बड़ी हुई और उसके बाद से ना आपकी लाइफ में चीज़ें कुछ अच्छी नहीं गई, और इस इंसान ने थोड़ा सा, मे बी हो सकता है अपना स्वार्थ देखकर या कोई रीज़न से ना, इन्होंने आपकी लाइफ में थोड़ा कुछ गलत करने की कोशिश करी, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन हुआ, है ना। इसके बारे में कहा जाता है ये इंसान की लाइफ में अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है गाइस, क्योंकि फाइंड बैलेंस का कार्ड है, यानी बैलेंस का अभाव है। ये इंसान आपसे मिलना चाहता है। कम टुगेदर का मतलब यही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, है ना। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि जो चीज़ें बिगड़ गई है, जो चीज़ें ठीक हुई है, उनको एक बार सुधारने की संभावना बन पाए, उसके बारे में हो सकता है आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ना खोजबीन होना, है ना, ढूंढने की कोशिश करना, आपके बारे में बातें हो रही है गाइस, आपके बारे में ज़्यादा चर्चाएं की जा रही है ना। जैसे एक हो ना कि किसी इंसान का दिल दुखाने के बाद में जब इंसान खुद भोगता है, तब उन्हें पता चलता है कि किसी को दर्द कितना हुआ होगा। वरना अगर किसी इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो दूसरों को दर्द देवे, है ना, जब तक वो खुद को उन पर आन नहीं पड़ेगी ना ऐसी चीज़ें, तब तक उन्हें एहसास नहीं होगा कि दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है। पर आपने ऐसी चीज़ें बोलनी ही नहीं। सच कहूँ ना, कोई इंसान, जब भी कोई इंसान ऐसा कर्म करता है, आपको दुखी करने की, आपको बैठा बैठा आपको हर्ट करने की कोशिश करता है ना, आप मालिक पर ट्रस्ट रखो, कुछ भी मत कहना ऐसे इंसान को। ऐसा इंसान आपके रेस्पॉन्स का, क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स को वैल्यू नहीं करता। आप वहाँ पर ईश्वर को सौंपो, है ना, मालिक को सरेंडर करो। जो आज कर रहा है वो अपना कर्मा कर रहा है। जैसे ये इंसान, इन्होंने अपना कर्मा बनाया है, और आज जब कर्मा रिटर्न हो रहा है, जब कर्मा भोगना पड़ रहा था, तब इनको वो बातें याद आ रही, क्योंकि कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, ये चीज़ें उनको करनी नहीं चाहिए थी। तो ये चीज़ें उनके उनके संबंध में देखने को मिला, क्योंकि ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है। ये सीधे तौर पर ना शांति के बारे में, और शांति को ही ढूंढने की कोशिश करी, यानी पीस नहीं है उनकी लाइफ में, यानी बैलेंस नहीं है उनकी लाइफ में, क्योंकि फाइंड बैलेंस का कार्ड आया। वर्कलोड बहुत होना, आप देखना भगदड़ मची हुई होगी, ज़्यादा काम का बर्डन आना, रेस्ट मिलने तक की नौबत है, ऐसी चीज़ें हैं, है ना। जैसे हो ना, ऊट पटांग चलते फिरते किसी और का काम का बर्डन भी सर पर आन पड़ना। तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो एनर्जी का लो होना, पैसे बर्बाद ज़्यादा ज़्यादा होने, खर्च ज़्यादा होने, है ना, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। चेहरे पर कहता ना, रंगत नहीं देखने को मिलेगी। ये होगा इनके साथ। आप देख लेना अगर आपकी पहचान में है। हालाँकि मुझे नहीं लगता कि अभी आपका मेल मुलाकात है या बातचीत है, पर एक समय में आपका मेल मुलाकात बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है एक समय में इस इंसान के साथ ना आपके तालमेल भी बहुत अच्छे थे, और ट्रस्ट भी आपको था। पर ट्रस्ट आपकी तरफ से था, इस इंसान की तरफ से तो कतई नहीं था। आप इमोशंस होकर चीज़ों को सोच रहे थे, और ये प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दिमाग जो होता है ना, इमोशंस के साथ, इमोशनल इंसान के साथ प्रैक्टिकल इंसान का, तो ये तालमेल में गड़बड़ी होनी निश्चित ही होती है गाइस। क्योंकि एक इंसान का तो मिसयूज़ होगा ही होगा, और उस इंसान का मिसयूज़ होगा जो इमोशनल है। तो ये चीज़ है। तो ज़ाहिर सी बात है, किसी ने आपके इमोशंस के फ़ायदे भी उठाए हैं,
और मौका देखकर आपके साथ छल करने की कोशिश करी है। मतलब निर्दयता कहते हैं ना, आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि किसी ने आपके पीठ पीछे खंजर डाला है ना? सामने से आपके आपके साथ वार करने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। ये आपने अंदर तक मैं कहता है ना कि फ़ील किया है ना? देखो कर्म है गाइस, फिर से कह रही हूँ कि जिस इंसान ने करना था, कभी भी कोई भी इंसान ऐसी हरकत करे ना, आप केवल ईश्वर को प्रार्थना करना चाहो तो ये प्रार्थना किया करो कि आपने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, ईश्वर आपको अपनी ताकत दिखाए। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। और उसके बाद में देख लेना गाइस, देखो एक बात कहूँ, आज इंसान कुछ कर कर फ्री हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। वो थोड़ी देर जो है ना, वो कितना एक कहते हैं ना ब्याज सहित उस इंसान को कर्मा भोगने पर विवश करता है ना, वो देखना। अब खुद कहोगे कि ऐसे जस्टिस के लिए तो मैंने भी प्रार्थना नहीं की थी, जैसा जस्टिस मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी ना प्रकृति तांडव के रूप में ही काम कर रही है। और देख लेना आप गाइस कि मतलब आपके इर्द-गिर्द में भी देख लेना कि जिन लोगों ने निर्दोष बच्चों को परेशान करने की कोशिश की, दिल दुखाया है ना, भले ही गलती माने नहीं माने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं, जिन्हें एक को गलती का एहसास होता है ना? अगर वो अपनी गलती का माने, तो उन्हें उतनी सज़ा नहीं मिलती, और दूसरे लोग होते हैं, सोचते हैं अगर उन्होंने नकार दिया, तो ईश्वर भी नकार देंगे। पर ये उनकी बड़ी मासूम और गंदी सोच है ना? कि अगर उन्होंने नकार दिया कि हमने कोई गलती नहीं करी, तो ईश्वर भी उन्हें माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं होता ये, और ये मेरे कहने से भी नहीं है गाइस, है ना? ये रीडिंग ये कहती है, और ये एक न्याय का प्रोसेस है कि आप अगर अच्छा करते हो तो वो अच्छे का रिटर्न भी आपको मिलता है, और आप बुरा करते हो तो आपको बुरे का फल भी मिलता है। ये रीडिंग कहती है, और ये प्रकृति के न्याय का सिद्धांत है ना? ये है। प्रकृति न्याय ज़रूर करती है, प्रकृति चेहरे याद रखती है, प्रकृति शब्द याद रखती है, प्रकृति इंटेंशन याद रखती है ना? तो आपने अपने लिए न्याय की प्रार्थना करना चाहो, ना करना चाहो, फिर भी न्याय को देखोगे, देख लेना। एक बात याद रखना गाइस, कोई अगर आपसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है या की है ना, उनसे क्या कुछ छीना जाएगा, समझ रहे हो ना? आपको फिर भी हील होने का समय मिल गया है, लेकिन किसी और इंसान को हील होने का समय नहीं मिलेगा। मैजिकल ब्लेसिंग गाइस, कोई इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आप उनके लिए मैजिकल ब्लेसिंग की तरह हो, और जब से आपको रुष्ट किया है, जब से आपके साथ अपने स्वार्थ में आकर आपके साथ गलत कर दिया ना, उसके बाद से इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, और प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जो काबू के बाहर है, जहाँ पर वो इंसान खुद उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना कर पाए, और हर बार उन्हें सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसे में किसी इंसान का अपना खुद का कॉन्फिडेंस टूट रहा है, और ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि एक ईगो वाला इंसान है, और ईगो वाले इंसान को ना अपने कॉन्फिडेंस पर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, ऑनेस्टली कहूँ गाइस, है ना? तो ऐसे इंसान को कॉन्फिडेंस अगर जब टूटता हुआ फील हो रहा है ना, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये भी चीज़ है। ये इस वज़ह से आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, ये जैसे-तैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ़ में वापस लेकर आना चाहते हैं। पता नहीं जैसे एक हो ना कि अब अगर आप मिल गए वापस से, आपसे माफ़ी माँग लिया, आपसे रिश्ते-नाते अगर ठीक हो गए ना, तो इनकी लाइफ़ में पता नहीं क्या अच्छा हो जाएगा। या हो सकता है आपने इस समय में कोई एक्शन लिया, उस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है आपसे। और यही वजह है कि ये आपको आपसे वापस से कांटेक्ट करना चाहते हैं, है ना? किसी को तो अच्छा खासा कहता है ना अपनी गलती का एहसास हुआ है, लेकिन ये गलती में भी स्वार्थ तो निहित अभी भी दिख रहा है गाइस। मतलब कोई स्वार्थ, कोई बात आपकी ऐसी प्रभावित कर रही है जिसकी वजह से, और दूसरा कर्मा तो रिटर्न हो ही रहा, भोग भी रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। किसी इंसान का आपकी तरफ जो है ना आकर्षित होने का, आपसे माफ़ी माँगने का, और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं गाइस कि काश कितना अच्छा हो कि आप उन्हें माफ़ कर दो, आपका तालमेल उनसे वापस बन जाए, ये है ना? ये ऐसा इंसान है गाइस, ये सामाजिक बहुत है, इन्हें दुनियादारी की जानकारी बहुत है ना? ये लोगों में घूमते-फिरते बहुत है, गॉसिप बहुत करते हैं, इन्हें पता होता है, लोगों का व्यवहार पढ़ना आता है। तो हम इस बात को इस तरीके से ले ही नहीं सकते कि हो सकता है कि आपको लेकर गलतफ़हमी हो गई, जिसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत कर दिया, या अनजाने में, नादानी में, इत्तेफ़ाक के चलते हुए, या फिर अ, समय का प्रभाव,
कि इस वजह से गलत कर दिया। पर ये इंसान की फितरत थोड़ी आपको लेकर इस तरीके की बहुत पहले भी देखने को मिली, लेकिन आपने सामने कोई चीज़ आने के बाद में भी नहीं समझा। ये आपके साथ हुआ है। यानी आज जो आपके साथ गलत किया है, इसका एक छोटा-सा अंश इन्होंने आज से 10 साल, 15 साल पहले भी आपके साथ किया होगा, है ना? तब आपने उस बात को इग्नोर किया। यानी इस इंसान को आप बहुत लंबे समय से, कई सालों से जानते हो, और आज आपको ये फ़ील होता होगा कि काश इस इंसान से कभी मुलाकात ही नहीं होती, तो इतना पेन नहीं भोगना पड़ता। और आपको पता है कि इस इंसान ने ना केवल आपके साथ, काफ़ी सारे लोगों के साथ गलत 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 व्यवहार किया है, गलत हरकतें करी है, लाइफ में इंटरफेयर करना, अ, मतलब एक बुरा व्यवहार कह सकते हैं गाइस, कि ये किसी इंसान का देखने को मिल रहा है ना? ये है, ये अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा चलाते हैं गाइस। जैसे कहा, ये सामाजिक बहुत है, तो इन्हें लोगों का दिमाग पढ़ना, है ना, बहुत अच्छे से आता है। ये लोगों पर जो है ना निगरानी बहुत अच्छे से करते हैं कि किस कोई इंसान क्या सोच रहा होगा या किस बात पर क्या रिएक्शन दे रहा होगा। ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, ये नोटिस ज़्यादा करते हैं। हाँ, आप भी नोटिस करना कि इनका व्यवहार कुछ ऐसा है कि छोटी-छोटी बातों को ज़्यादा नोटिस करना, ये है। और ये अगर कहीं बाहर जाते हैं, अकेले नहीं जाते। नंबर 3 इनसे जुड़ा हुआ है, ये है, ठीक है? और मोस्टली ये अपने फ्रेंड सर्कल में ना, ग्रुप में जुड़े रहते हैं। अकेले आने-जाने में हो सकता है कि इनको अच्छा नहीं लगता या कुछ तो है। ये हो सकता है डर होगा, लेकिन उस डर को भी छुपाने की कोशिश करते हैं, ये है। पर ये इंसान बहुत जल्दी आपसे माफ़ी मांगेगा। कारण क्या है? कुछ खोया है। ये जो है ना, ये कार्ड मुझे जैसे कुछ लॉस हुआ उसके बारे में बात कर रहा है ना? और उसको लेकर ये कहता है ना कि खाना-पूर्ति अगर आपसे बात नहीं करी, आपसे माफ़ी नहीं माँगी, तो उस बात को लेकर खाना-पूर्ति नहीं होगी, और मानो उसकी खाना-पूर्ति नहीं हो, पता नहीं कुछ आगे लाइफ़ में गलत ना हो जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो एक डर है गाइस। लॉस्ट एंड फाउंड, जस्ट अभी यही कहा। ये इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करके वेट फॉर विंटर मैनिफेस्टेशन, आपने मैनिफेस्ट भी किया है कि इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। इन्होंने एक्चुअल में, कहता है ना कि जितना अधिकार आप पर नहीं बनता है, उतना अधिकार आप पर जताने की कोशिश करी है। जो सलाह ये अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सलाह आपको देने की कोशिश करी है। और जो जो व्यवहार इन्होंने आपके साथ किया है, वो व्यवहार ये कभी भी नहीं चाहते कि इनके साथ कोई करे। तो जब कोई इंसान खुद नहीं चाहता कि वो व्यवहार उनके साथ किया जाए, तो दूसरे के साथ क्यों गलत करना? और इनके बिहेवियर की वजह से, इनकी, कहते हैं ना कि इंटरफेयर करने की आदत की वजह से ना, आपकी लाइफ में स्पॉइल बहुत ज़्यादा हुआ है गाइस। कि लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड आ रहा है, आया है, जो ये बताता है कि आपने क्या ही पाया दुनिया में आकर, या क्या ही खो दिया आपने दुनिया में आकर। खोया बहुत कुछ है गाइस, लेकिन कुछ और लोगों की गलतियों की वजह से आपने अपनी गलती से भुगतान नहीं किए हैं, और लोगों की गलतियों के भुगतान आपने करने पड़ गए। ये बहुत बड़ी बात हो गई गाइस। और ऐसे में कोई इंसान अगर न्याय की प्रार्थना नहीं करे, ये बनता ही नहीं है गाइस। न्याय की प्रार्थना तो होनी चाहिए ऐसी जगह पर। और आपने मैनिफेस्ट भी किया है कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया, वैसे इनकी लाइफ में ऐसा दौर आए, इतना बुरा हो ऐसे इंसान के साथ कि इन्हें इन्हें पता चले कि दर्द क्या होता है। ये चीज़ तो आपकी निकली, आपकी बद्दुआ तो निकली है गाइस, इस इंसान को लेकर। और इस इंसान को अच्छे से पता है कि आप इन्हें माफ़ नहीं करने वाले, बहुत अच्छे से इस इंसान को पता है। और इस इंसान को आपके सामने आने में भी बहुत डर है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं, मतलब कुछ गुस्से में इनको आप पता नहीं क्या-क्या कह दो। ये है, क्योंकि देखो यहाँ पर यही है कि ये आपके सामने आने में कतरा रहा है ना? आपसे बात करने में कतरा रहा है। पर इनको ये भी पता है कि जब तक आपसे माफ़ी नहीं माँगी ना, तब तक इनकी लाइफ में गलत होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ये है इस इंसान के साथ। एक बात कहूँ गाइस, ये इंसान वो है, इनका गलत में साथ देने वाला भी बहुत सारे लोग हैं। अब हो ना कि अगर कोई इंसान गलत चल रहा है, तो रिश्तेदार हो गए, है ना? मित्र मंडली हो गए, उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि भई गलत मत जाओ, कर्मा गलत बन रहा है आज, नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। इनके सपोर्टिव है ऐसी चीज़ों में, इन्हें मोटिवेट करते हैं, आप सही कर रहे हो। ये इंसान इतना, क्या ही कहूँ मैं, मतलब ये निम्न स्तर की सोच है कि
खुद अच्छा बनने के लिए दूसरों की लाइफ को खराब करने की कोशिश करना, दूसरों की लाइफ के फैसला लेने का अधिकार इनको किसी ने नहीं दिया, है ना? किसी ने नहीं दिया। ईश्वर का हक है कि किसी इंसान की लाइफ में क्या करना है, किसी बच्चे की लाइफ में क्या अच्छा होना होना चाहिए, है ना जी? तो ये है, आपको कहा जा रहा है वेट फॉर विंटर, है ना? अब ये मत समझना वापस पूरी सर्दी आएगी तब कहीं जाकर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा या इनको कर्मा रिटर्न होगा। नहीं जी, कहने का मतलब ये है कि जब तक वापस से विंटर आएगी, हालांकि अभी भी विंटर ही चल रही है, पर थोड़ी सी वापस से कहते हैं ना कि एक हल्की सी तेज विंटर का वापस होना, सर्दी का हल्के से वापस से होना, तो ये समय लगभग का अभी जब बनेगा ना तब भी हो सकता है कि इस इंसान का कॉल आए, हो सकता है आपसे मिलने आ जाए, या हो सकता है किसी और इंसान को आपके घर पर भेजने की कोशिश करे आपका मूड जांचने के लिए कि अभी इस इंसान को लेकर आपका मन कैसा है, आप क्या सोचते हो। ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि वो आकर आपसे माफ़ी मांगे, या आप नहीं चाहते, जो भी है ये है। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, वापस विंटर आएगी ना, वापस सर्दी आएगी ना, तब तक इनकी लाइफ में काफ़ी सारे उथल-पुथल हो चुके होंगे। काफ़ी सारे फैसले बिगड़े हुए होंगे, काफ़ी सारी गलत चीज़ें इनकी लाइफ में देखने को मिलेगी। तो ये खुद से नोटिस करेंगे कि पिछली सर्दी और आज अब जो सर्दी ऐसे इंसान की लाइफ में आएगी ना, तब तक में रात-दिन का फ़र्क देखने को मिलेगा। जो इन्हीं का कर्मा है और इन्हीं की आँखों के सामने आएगा गाइस। है ना? इस इंसान ने हद से ज़्यादा लिमिट क्रॉस करके, मर्यादाओं को तोड़कर आपके साथ गलत व्यवहार किया है। आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करे तो ईश्वर इन्हें माफ़ करने वाले नहीं हैं। है ना? और मुझे नहीं लगता कि आप भी माफ़ करोगे। हो सकता है अगर मान लो डायरेक्ट आपके घर पर पहुँच जाए, तो आप एक बार बात सुनोगे ज़रूर। है ना? पर अपनी तरफ से कोई भी शब्द काम में नहीं लेने वाली बात। यानी एक ही बारी में आप समझा दोगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान की बात को सुनने के लिए। म्यूज़िक, ओके। ओके, प्योर इंटेंशन। ओके, आपका इंटेंशन बड़ा प्योर है गाइस। कहा ना, आप पहले कभी इस इंसान के साथ आपके तालमेल रहे हैं और थोड़ा ट्रस्ट भी किया है आपने, लेकिन छल कपटी इंसान ऐसे होते हैं जो विश्वास जीत कर विश्वास को तोड़ता है, और ऐसे इंसान को मालिक बिल्कुल भी नहीं बख्शते। पता है कि आपने पहले किसी इंसान का विश्वास जीता और उसके बाद में विश्वास को तोड़ रहे हो, तो आपने पा ही क्या लिया, है ना? और ऐसे लोगों की गत होती है ना, बहुत बुरी गत होती है, बहुत बुरी गत होती है ना जी? मुझे ऐसा लगता है पहले भी इन्होंने, जैसे अभी जस्ट कहा ना कि कुछ सालों पहले हो सकता है कि इन्होंने छोटे स्तर पर आपके साथ गलत किया, लेकिन तब आपके तालमेल थोड़े ठीक थे, तो आपने उस बात को लेकर हो सकता है कि ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसे जाने दिया। ये वो भी गलती है काश कि अगर उस टाइम आप संभले हुए होते ना, तो ये इंसान इतने लेवल पर गलत नहीं करता आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ, सिंह राशि हो सकते हैं गाइस ये। और इस इंसान को नींद की कमी का एहसास रहता है, नींद कम आती है। ये जो भी इंसान है, इनको नींद नहीं आती है, और ये दूसरों के लाइफ में न केवल इंटरफेयर करते हैं, दूसरों की चीज़ों पर, रिश्तों पर ना अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। आप देख लेना, इनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा करे इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन ये दूसरों की लाइफ में ऐसा करके खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कहती है कि किसी इंसान को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होनी। वो अपने आप में ये सोचता है कि उन्होंने बहुत सही किया, बहुत अच्छा किया। अगर वो अच्छा, अपनी अच्छाई नहीं बताते तो दुनिया में पता ही नहीं चलता कि अच्छाई क्या होती है। ये वाली बात है। तो इंसान खुद में कहते हैं ना कि क्या ही कहूँ, मंत्रमुग्ध हुआ, खुद में ही मंत्रमुग्ध हुआ, ऐसा इंसान है ना? मतलब अपनी गलतियाँ भी इनको बहुत अच्छी लगती है। ये है, ये वो इंसान है जो किसी को हेल्पलेस करके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि किसी को हेल्पलेस करके, किसी को निहत्था करके, किसी को कमज़ोर करके, फिर बाद में कुछ ऐसा प्लान करना कि आप, गलती इस इंसान ने की है, लेकिन आप जो है ना, इनकी तरफ से मदद जो मिल रही है ना, उससे बहुत खुश हो जाओ।
और आपके मुंह से तारीफ निकले, जबकि गलती करने वाले यही हैं, घाव देने वाले भी यही हैं और मरहम लगाने वाला भी यही है ना। तो ये चीज़ बताई जा रही है। ये इंसान आपको हेल्पलेस करना चाहता था, इनकी इंटेंशन तो यही थी, यही थी गाइस, सॉरी, कि इंसान आपको हेल्पलेस करना चाहता था और अभी भी को सोच रहा है गाइस। अभी भी सिचुएशन ने चाहे कितना भी इन्हें बंदी करके रखा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर भी मेरा ध्यान जो है ना इनके पैर पर आगे बढ़ते हुए, ये भी एक्शन लेते हुए, और ये भी देखो, अभी भी देख लो, अभी भी देख लो, अभी भी देख लो, ये देखो व्यवहार कैसे इंसान का। सच में कहता है ना कि फितरत जो है ना कभी बदली नहीं जा सकती, वो वैसे ही रहेगी। ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन एक कहता है ना शुद्ध मन से माफ़ी होना, वो वाली चीज़ नहीं है, वो वाली चीज़। और ये आपके अंतरात्मा जानती है कि इंसान सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के आधार पर ना मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ताकि इनको ऐसा लगे कि इन्हें इतना ना भोगना पड़े, है ना। ये देखो अंदर गुस्सा है गाइस। अब जैसे देखो कोई इंसान अगर गलत कर्मा करेगा तो इससे क्या होगा, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बद्दुआएं दे दी है ना। इनके लिए आपने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया जो इनको लग गए हैं। इन्होंने खुद ने क्या गलती करी है इसका अंदाजा इनको ज़रा भर भी नहीं है। यानी अपनी की हुई गलती को भी दूसरों के ऊपर मढ़ना, ये वाली चीज़ इनमें देखने को मिल रही है। तो ये इंसान भले भोग रहा है, लेकिन इनको ये इल्म नहीं है कि ये अपनी गलती की वजह से भोग रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कुछ गलत कहा है, बद्दुआएं दी है, जिसकी वजह से ये भोग रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना। मतलब वो वाली बात नहीं है गाइस। माफी मांगना चाहते वो तो केवल इस वजह से ताकि इन्हें इतना भोगना ना पड़े, है ना। पर इन्हें पता है तब तक मैं, जब तक दिल से माफी ना आ जाती ना, तब तक मैं इन्हें भोगता रहना पड़ेगा। और ना केवल उस माफी तक, उस माफी के बाद में भी इन्हें भोगता रहना पड़ेगा। क्योंकि गलती करने पर भी जब कोई इंसान अपनी गलती को ना माने, तो फिर ईश्वर और समय ही ऐसे इंसान का हिसाब किताब करते हैं, है ना जी। ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस, कि लोग गलती करके कहते हैं इसमें हुआ क्या है, कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। ये लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल करने बहुत आसान होते हैं, चाहे किसी इंसान के साथ कितना भी गलत कर ले, कुछ भी छीनने की कोशिश करे, लेकिन आगे चलकर इंसान यही कहता है उन्होंने ऐसा क्या गलत कर दिया। कोई बात नहीं, जब समय कहता है ना कि समय को हर एक नंबर याद रहता है, चेहरे याद रखता है समय, है ना। जब यही समय पलट कर कई गुना होकर जब ऐसे इंसान के लाइफ में वापस आएगा ना, तब वो ये कहकर बता दे ये नॉर्मल बात थी, है ना जी। अंदर बहुत गुस्सा है आपके लिए, सच कह रही हूँ, डबल पर्सनालिटी है ये इंसान, अंदर बहुत गुस्सा है, पर माफी भी मांगनी पड़ रही है। सोचो ईगो कितना हर्ट हो रहा है किसी इंसान का। 3 ऑफ कप्स, मुझे 3 की एनर्जी जब शवल कर रही थी ना तब भी दिखी थी, तब भी दिखे थे। ये बहुत जल्दी आकर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं गाइस, बहुत जल्दी आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे और प्रार्थना भी कर रहे हैं कैसे भी करके कि आपसे बात हो जाए, है ना। आप उन्हें माफ़ कर दो, एक मौका दे दो, है ना। पर आप थोड़ा सा ध्यान रखकर मौका देना गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को आपने पहले भी मौका दिया है, लेकिन पहले जब भी आपने मौका दिया है इन्होंने उस मौके का गलत फ़ायदा उठाया है, आपके विरुद्ध में ही गलत फ़ायदा उठाया। आपने जब कभी भी इस इंसान का अच्छा किया है, पलट कर इस इंसान ने आपका बुरा ही किया है। आपने इनके काम बनवाने के लिए आगे बढ़े होंगे और ये आपके काम में रोड़ा डालने के लिए, आप इनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, तो ये आपकी असुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। मतलब जितना आप प्यार या आपने सपोर्ट दिया होगा, उतना हेल्पलेस ही आपको करने की कोशिश कर रहा है। बताओ, ये वो इंसान है ना। इन्होंने आपसे मदद भी ली होगी, लेकिन साथ में आपका गलत भी किया है। ये देखो, द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान का कोई अपना ही है, क्योंकि 7 ऑफ, ये देखो, ये देखो, इस इंसान का कोई अपना ही है जो इन्हें बहुत बुरे लेवल पर पीड़ा पहुंचा रहा है। कोई अपना है जो इनके, इस इंसान के विरुद्ध में खड़ा है, और जिसकी वजह से कहता है ना मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। फिर भी देखो, एक हो ना, इतना स्ट्रेस में होने के बाद में भी इनका कंसंट्रेशन आप पर है। देख लो, आप पर है। यानी किस हद तक में, कितनी निजता में कह सकते हैं कि किस हद तक में कह सकते हैं कि किसी इंसान को ना आपसे द्वेष भाव है गाइस, है ना। और उनको ये भी पता है कि कोई सुप्रीम पावर है जो आपको सपोर्ट करे, जिसकी वजह से आपके साथ न्याय होते हैं। और आज ये हालात बने हुए हैं
कि उनको आपसे माफ़ी मांगने की आवश्यकता पड़ रही है, जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये चीज़ हो रही है। तो इस इंसान का कोई अपना है जो इनके विरुद्ध में खड़ा है, जो चाहे ये कुछ भी कर ले लेकिन इनके सपोर्ट में कभी आकर खड़ा नहीं रह सकता। ये बात है। यानी कि इन्होंने अपने स्वार्थ का चयन किया, तो इनका कोई अपना, वो अपने स्वार्थ का चयन कर रहा है। कर्मा रिटर्न ये हो इस तरीके से हो रहा है। तभी तो रात को नींद नहीं आना और ये फ़ील होना कि कुछ ऐसे इंसान की लाइफ़ में टॉवर क्रिएट होने वाला, तो वो तो दिख ही रहा है गाइज़। और यहाँ पर क्या है, 7 ऑफ 5 6 7 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी सीधे तौर पर कहती है कि कोई चीज़ छूटेगी। आपसे भले ये माफ़ी माँग ले, भले आप इन्हें माफ़ कर दो, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ़ में अब ऐसा है, टॉवर क्रिएट होने से कोई नहीं रोक सकता। ना आप, ना ये खुद इंसान अपनी लाइफ़ में टॉवर क्रिएट होने से रोक सकता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपसे माफ़ी माँग लेंगे, कुछ अच्छा कर्मा कर लेंगे, तो ये बिगड़ती हुई चीज़ें थोड़ी सुधर जाएगी, सँभल जाएगी। पर इंटेंशन तो तब भी नोटिस किया गया था, इंटेंशन तो अब भी नोटिस किया जा रहा है कि तब भी स्वार्थ था, आज भी स्वार्थ है। यानी स्वार्थ से ऊपर तो कोई चीज़ आई नहीं है ना? तब लाइफ में ये नहीं है कि माफ़ी मिल जाएगी या फिर थोड़ा कम भोगना पड़ेगा, नहीं। अगर अभी ये और गलत इंटेंशन से कि माफ़ी मिल जाएगी या फिर नहीं भोगना पड़ेगा, अगर ये इंटेंशन रखकर कुछ करने की कोशिश करी तो इन्हें और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अब यानी चाहे ना चाहे इनके पास एक ही ऑप्शन है, भुगतने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ देखने को मिल रही है। पैसे का लॉस हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। द लवर्स, कहाँ ना कोई अपना ही है इस इंसान का जो इनके विरुद्ध में खड़ा हो रखा है। डेफिनेटली 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 गाइस। ये इमोशनल होने का बहुत बुरा गंदा वाला ड्रामा कहते हैं ना, वो करने की कोशिश करते हैं। इमोशनल से कोई लेना देना नहीं है, कोई इमोशनल इंसान से कोई लेना देना नहीं है। जिद्दी प्रवृत्ति का इंसान है, अहंकारी है, अपना नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा रखते हैं, हर किसी से अपनी बात मनवाने की चेष्टा रखते हैं कि हर कोई इनकी बात माने, चाहे ये सही कहे, बेतुक की बातें कहे, लेकिन इनकी बातें जो है ना सभी लोग माने, ये चाहते हैं। और इनका काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर इन्हें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है या अप डाउन करना पड़ता है, ये हो सकता है। या फिर दौड़ भाग बहुत रहती है, या एक से ज़्यादा काम हो सकता है कि एक साथ करते हैं। दो दो काम हो सकते हैं, इनके फाइनेंशियल मैटर से संबंधित है, कैरियर से संबंधित दो काम जो है ना ये एक साथ करते हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। लाइफ में बर्डन बहुत है अभी इस इंसान को, लेकिन फिर भी ज़िद पर है, अड़िग है ना? अभी अपनी बातें बाहर लेकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जल्द ही आने वाली है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई, है ना? जो आपके साथ न्याय के बारे में कहता ना कि डंके की चोट पर आपके साथ न्याय के बारे में बात करती है ना जी? तो आप ईश्वर पर बिलीव रखना गाइस, इन्होंने अपनी पावर आपको दिखाने की कोशिश करी है। ईश्वर अपनी पावर ऐसे इंसान को दिखाएँगे और ये इंसान आकर आपसे माफ़ी माँगेगा, और जब तक माफ़ी ना माँग ले, लाइफ़ का एक कोना भी ठीक नहीं होगा, और आपसे माफ़ी माँगने के बाद में भी प्रकृति इनको माफ़ नहीं करने वाली है, ये देखने को मिल रहा है। एक और बात ऐसी लग रही है कि किसी ने इनके फैसले को चुनौती दी है, इन्हीं का कोई अपना है, जिन्होंने इनके फैसले पर चुनौती दी और वहाँ से बहुत हर्ट फ़ील हो रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसा कैसे हो गया? जब कोई इंसान दूसरों की लाइफ में ऐसा करता है, तो उस इंसान की लाइफ में भी तो होना ही चाहिए ना। इन्होंने कितने सारे लोगों की लाइफ में इतना गलत करने की कोशिश करी, और इतने सारे लोगों की जो बद्दुआएँ हैं, वो इन्हें मिल रही है। इन्होंने तो एक-एक इंसान की लाइफ में किया, अब इतने सारे लोगों की लाइफ में जो गलत किया, वो एनर्जी तो एक साथ भोगनी पड़ेगी ना। इसका मतलब क्या है कि अब इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक होना थोड़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल सी लग रही है। ये चीज़ है इनके साथ। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी देखो ये कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इनको रेड कलर बहुत पसंद है, और गुस्सैल है, गुस्से के तेज हैं, इनके चेहरे पर इनके हाव-भाव आ जाते हैं, और पैसे के लालची इंसान है, एक नंबर के पैसे के लालची इंसान है ना? और पता नहीं क्यों एक कुर्सी का लगाव ऐसा लग रहा है कि उससे है, या तो इनके घर में कोई ऐसी चेयर है जहाँ जब भी आप जाते हो ना तब उस चेयर पर यही इंसान बैठे हुए नज़र आएँगे। अब कमरे में कितने लोग हो, लेकिन ये उस चेयर पर वही यही बैठे हुए नज़र आते हैं।
ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। ये वो पर्सनैलिटी है जिन पर अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता, भले चाहे ये कितना भी अच्छे से बात करे, लेकिन आपको पता है आपने एक ही मतलब आप पहले कांटेक्ट में रहे होगे, लेकिन अंधा विश्वास ना तो तब आपने किया ना आज आप करते हो। हाँ, तब आपको इनकी बात उतनी बुरी नहीं लगती थी, है ना? लेकिन सहमत भी नहीं होते थे, लेकिन एक है ना कि आपको कहने में या तो झिझक आती थी या डिनाई नहीं कर पाते थे इनकी ऐसी बातों को, ये होता था। गलत का साथ दे दिया ना तो ये हो गया आपके साथ। कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए। कर्मा रिटर्न हो ही रहा है, देखो यहाँ पर भी कंफर्मेशन है, यहाँ पर भी 8 की एनर्जी 8 की एनर्जी है और टॉवर का कार्ड, समझ रहे हो ना? गलत फहमियों का आलम खतरनाक तरीके का भरा पड़ा है इनके घर में, जो इनको वाकई में कहते हैं ना चैन से नहीं सोने देगा, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो असुरक्षित फील होना और ऐसा लगना कि शायद इनके घर का कोई तमाशा ना बन जाए, लेकिन संभावना तो ऐसी लग रही है कि जैसे इन्होंने और लोगों के घर का तमाशा बनाया है, वैसे इनके घर का तमाशा और बड़े क्लेश, बड़े झगड़े जो है ना वो देखने को मिलेंगे लोगों को। ये है बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलना गाइस, बहुत अच्छा बनकर बहुत बुरा करना किसी इंसान के लाइफ में, जो उस टाइम जो है ना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर समझ में आएगा कि ये इंसान कैसा है। यानी एक चीज़ और नोटिस करना, इस इंसान की जिनके भी साथ कांटेक्ट रहे हैं ना, एक समय के बाद में वहाँ से कांटेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। सामने वाला इंसान खुद कांटेक्ट ख़त्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो भी इनकी मदद करता है या इनसे कांटेक्ट रखता है, उस इंसान की लाइफ में ये इंटरफेयर करके वहाँ पर इतने बुरे हालात क्रिएट करते हैं कि वो इंसान खुद इनसे इनसे दूरी बनाए, डिस्टेंस बनाए। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये खुद इंसान बोलते होंगे, ये व्यक्ति खुद बोलता होगा या बोलती होंगी कि इस इंसान ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी लोग इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इनसे दूरी बना लेते हैं। ये आपने इनसे शब्द सुने हैं ऐसे, है ना? घमंड बहुत है, अभिमान बहुत है, पक्षपाती रवैया है ना? ये इंसान को इंसान नहीं समझते, हर किसी इंसान की लाइफ पर कंट्रोल जमाना यही समझते हैं कि इनका अधिकार है। ये अधिकार इनको किसी ने नहीं दिया। ये हर किसी की लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये साइंस के टीचर हो सकते हैं, मुझे इसकी संभावना ज़्यादा लगती है ना? साइंस के टीचर हैं और दूसरों की लाइफ पर एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, करके देखते हैं, ठीक हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो और भी अच्छा, वो वाली बात है। कर्मा है जी, बनाओ और बनाओ, है ना? इनका ध्यान ही पूरी तरह से दूसरों की लाइफ पर केंद्रित रहता है और अभी फोकस में है गाइस। अभी चाहते हैं ये इनके इन प्रकरण आप कर आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि इसमें भी स्वार्थ नहीं थे, बिना स्वार्थ के तो इनकी गाड़ी चलती नहीं है। अपने आप को हो सकता है बहुत ज़्यादा, देखो मैं इस पर कमेंट नहीं पास कर रही, लेकिन कुछ लोगों के बारे में देखने को मिला है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक बताते हैं और मतलब एक हो ना ऐसा, इनके गले में माला वगैरह भी पहनी हुई होगी, ऐसा बताते पूजा पाठी बहुत है, तो ये गलत कर्मा नहीं करते, लेकिन फिर भी गलत कर्मा करते हैं ये। इनके इनके बताया जा रहा है, चांद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही। अभी हो सकता है हाल फिलहाल में कहीं की यात्रा की है इन्होंने, धार्मिक स्थल की यात्रा की है कहीं पर, हो सकता है 5 से 6 दिन है ना का ट्रैवल इन्होंने किया है, वो है धार्मिक यात्रा करी है इन्होंने। ठीक है, दूसरों को बोलने नहीं देते। ये ऐसे इंसान हैं जो बोलते ज़्यादा है, बहसबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं और हर एक बात पर अपना पॉइंट जो है ना वो सही बताएंगे। ये जो कह रहे हैं वो सही है, वो वाली बात है। चश्मा पहनने का शौक होगा या फिर नज़र दोष हो सकता है, नज़रें हो सकती हैं, आंखें हो सकती है थोड़ी कमज़ोर हैं तो चश्मा लगाते हैं। ये अपने आप को मैजिशियन समझते हैं, जबकि द फूल वाली एनर्जी है लापरवाही, अपनी लाइफ में भी बरतना और दूसरों की लाइफ में भी बरतना, ये वो एनर्जी है। ठीक है, इनका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा वो ऊट-पटांग हो सकता है, अटपटा हो सकता है, या जैसे वो ना पुराने स्टाइल के कपड़े बहुत ज़्यादा पहनना, है ना? ये अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं, वो वाला है। तो थोड़ा ऊट-पटांग सा रवैया और बिहेवियर ये भी, और कपड़े पहनने के तरीके भी देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके की पर्सनैलिटी, आप समझ सकते हो ये कैसी पर्सनैलिटी हो सकती है ना जी? तो ये इंसान है जो आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, लेकिन उस माफ़ी में भी एक स्वार्थ निहित है जो रीडिंग से क्लियर हो चुका है। ये झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, डबल पर्सनैलिटी भी है, तो थोड़ा ट्रस्ट करने में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
डाइस से भी पता चल गया कि इस इंसान पर अगर आप ट्रस्ट ना करो तो आपके लिए बेहतर ही है, क्योंकि ये इंसान माफ़ी मांगने के साथ यही कहेगा कि आपकी भी गलती थी या आपकी गलती थी, वो पॉइंट उठाएगा ज़रूर। आप समझ जाना, ये इंसान भविष्य में भी आपके साथ गलत कर सकता है। अभी केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है या कांटेक्ट करेंगे, या फिर हो सकता है किसी इंसान को एक कहता है ना कि दूत के हिसाब से आपके पास भेजें, अपने बारे में कुछ बताने के लिए कि आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। यही बात हो सकती है ना? तो थोड़ा सोच कर फैसला लेना। रीडिंग तो यही कहती है कि ऐसे इंसान पर दोबारा बिलीव ना करो, अंधा विश्वास ना करो, तो ही आपकी भलाई है ना? तो फिर आगे आपकी इच्छा, पर रीडिंग जो बता रही है वो मैंने आप तक गाइडेंस पहुंचा दी। ठीक है ना जी? न्याय के लिए तैयार रहना गाइस, न्याय तो आपके साथ डेफिनेटली होकर रहेगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।